जी सिद्धार्थ भाई। जी नमस्कार नमस्कार भाई। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। और ईश्वर की कृपा से आज सिद्धार्थ मैंने भाई। शराब नहीं पी है। हाय भाई। और यार, आज का दिन मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और राखी भी है। कमाल की बात यह है। और आज से 3 साल पहले की अगर मैं बात याद करूं तो शायद आज का दिन था। राखी का जो दिन था वो अलग था क्योंकि राखी पे मैं बहुत रोया था, रिहैब में था। और जितने भी लोग थे वहाँ लाइन से बैठे हुए थे और एक लड़का ही था वही सबके राखी बांध रहा था। उस दिन मुझे अपनी बहन की बहुत याद आई। मुझे लगा शायद आज घर वाले निकाल लेंगे बट उस दिन नहीं निकाला। और बेटी का जो जन्मदिन था 9 अगस्त को पड़ता है। तो जब वो आया तो मुझे शायद उम्मीद जगी कि यार आज आज तो मुझे निकालेंगे, मैं बाप हूँ। बट उस दिन मेरे घर वालों ने लड्डू और समोसे भेज दिए थे। तो आज मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूँ यार, जो मेरे लिए संभव नहीं था क्योंकि रिहाब में भी जब मैं बंद हुआ था तो मैंने खुद ही अपने घर वालों को बोला था कि मुझे बंद करा दो क्योंकि मेरी शराब बंद नहीं हो रही थी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं पूरे खत्ते में बैठ के शराब पीने लगा था। मतलब 24 घंटे का शराबी मैं कब बन गया मुझे पता नहीं लगा। नौकरियां चली गई है ना, हाथ में कुछ था नहीं। आज से 3 साल पहले इज्जत बची नहीं थी, ना परिवार में ना समाज में ना रिश्तेदारी में। पैसा नहीं था। लेकिन शराब की ये हालत थी कि घर से पैसे चुरा चुरा के 10-10 20-20 रुपए इकट्ठे करके मैं सोचता था 150 रुपये हो जाएं कि उस टाइम पर एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री भी मिल रहा था। तो ये हालत हो गई थी। किराए का मकान था वो भी छूट गया था। घर वाले बच्चे बीवी रह रहे थे मेरे ताऊ जी के यहाँ, है ना। और मैं अगर देखूं तो यार लगभग 10-12 साल मैंने शराब पी। और शराब जब पीनी शुरू करी तब नहीं सोचा था कभी मैं शराबी बन जाऊंगा। लेकिन शराब पीते हुए हर वक्त मैं अपने आप को विक्टिम समझता था और दूसरों को मेरी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराता था। चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो मेरे ऑफिस के लोग हों, चाहे वो मेरे कुलीग्स हों या मेरे रिश्तेदार हों। और मुझे लगता था कि मुझे इन लोगों की वजह से पीनी पड़ती है, मैं तो नहीं पीना चाहता। और ट्रेवलिंग में जब जाता था, टूर में जाता था, तो ऑब्वियसली टूर में बहुत क्योंकि मेरा जो काम था वो टूर का था और आज भी है। तो मैं होटल का कमरा बाद में ढूंढता था, ठेका पहले ढूंढता था। शराब पी के मैंने एक्सीडेंट भी किए हैं। शराब पी के मैंने हाथापाई भी की है, लड़ाइयाँ भी की हैं, गाली गलौज भी की है ना। और शराब पी के मैंने अपने बच्चों को, मतलब इधर ठेका है इधर परचून की दुकान है, तो बेटे को लेके जा रहा हूँ मार्केट में तो परचून की दुकान पे उसे छोड़ दिया। और ठेके पे जाके शराब लेके आ रहा हूँ। मुझे इस बात की चिंता नहीं हो रही कि कोई बेटे को ले तो नहीं जाएगा। मैंने हवन कराए अपने घर में। मैंने काफी सारी पूजा पाठ करी। मैंने तावीज तक पहने। मैंने लगभग दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स, है ना, यहाँ तक कि गंगाराम, हर जगह दिखाया, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट्स को दिखाया। हजारों रुपए फीस लेते थे वो लोग और पूरी कहानी सुनने के बाद कुछ नहीं बोलते थे। मुझे लगता था शायद ये भी मुझे कुछ बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वो मेरी पूरी लाइफ स्टोरी डिजीज सुनने के बाद कुछ बोलता नहीं था, दवाई लिख के मेरे को भेज देता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। 10-12-15 दिन शराब से दूर रहने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने दिन हो गए। मतलब शायद मुझे याद नहीं कि मैं एक हफ्ते से ज्यादा कभी शराब से दूर रह पाया हूँ। और ऐसा नहीं था कि मैं रोज पीता था, शुरू में तो खैर शाम को होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सुबह में कब आ गई पता नहीं चला। वो कई बार गिल्ट मिटाने के लिए पीनी पड़ती थी, कई बार डर होता था तो पीनी पड़ती थी। सुबह सुबह 7 बजे अगर घर की घंटी बज जाती थी तो डर लगता था कि पुलिस वाले पकड़ने तो नहीं आ गए। मैंने रात को किसी को गाड़ी से ठोक तो नहीं दिया, है ना। सुबह उठ के फोन चेक करता था अपना, रात को किसको गाली दी, किसको मैसेज किया। मेरे फोन में कॉल रिकॉर्डर था। मेरी ऑफिस की पार्टीज में मुझे बुलाना बंद कर दिया गया था। ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी और आई थिंक ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जो किसी भी शराबी के साथ होती हैं। और जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, जब मैं रिहैब से वापस आया, शुरू में मैंने एक व्यक्ति को फोन किया, उन्होंने मुझे प्रोग्राम बताया, मैंने कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स करी, उन्होंने मुझे बिग बुक दी, मैंने पढ़नी शुरू करी। और शायद मैं उस समय पूरी ईमानदारी से वो काम नहीं कर रहा था और बेईमानी थी मेरे अंदर ना। मुझे लग रहा था कोई 12 कदमों का कोर्स है, कोई क्रैश कोर्स है, वो कर लूंगा तो शायद शराब से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। तो मैं कोर्स की तरह 12 कदम कर रहा था।
तो उसका दुष्परिणाम हुआ, मैं दोबारा रिलैप्स हुआ, और इतनी बुरी तरीके से हुआ कि फिर दोबारा नौकरी गई। और उसके बाद मैं ऑटो में बैठा था, शराब पी रहा था, मुझे याद है। कुछ देर बाद ऑटो वाले ने मुझे सड़क पे उतार दिया, तो ना तो पैरों में जूते थे, ना जेब में पर्स था, ना मोबाइल था, यहाँ तक कि ऑफिस का लैपटॉप बैग तक जा चुका था। तो उसके बाद मेरे पुरानी कंपनी से किसी व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ। वो कंपनी मैंने शराब पीने की वजह से ही छोड़ी थी, और मैंने उसको बोला, यार मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा वहाँ काम करूँ। तो उस व्यक्ति ने मेरे बिहाफ पे बात करी। मुझे उस कंपनी में बुलाया गया मेरी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, और कहा गया कि इसी शर्त पे नौकरी मिल रही है दोबारा कि आप शराब नहीं पियोगे। तो कुछ समय ठीक चला, उसके बाद मैं गोवा गया टूर पे, और वहाँ पे मैंने बहुत शराब पी। तो वहाँ भी मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि यार अब अगर ये मौका भी मैंने गवा दिया तो जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है ना, क्योंकि लिवर बहुत सूज गया था, दर्द रहता था शरीर में, हर 2 महीने में डॉक्टर के चेकअप होते थे। और नौकरी मिलने के बाद भी भगवान ने मौका दिया, क्योंकि मुझे याद है भगवान ने मेरी बहुत बार जान बचाई है यार। मैं कई बार रात को आधी आधी रात, 2 2 3 3 बजे, मुझे याद है, सड़क क्रॉस कर रहा हूँ हाईवेज पे, मैं चप्पल पहन के सिगरेट ढूंढ रहा हूँ शराब के नशे में। कोई उड़ा जाता है यार, पता नहीं चलता, तो ईश्वर ने बचाया। फिर उसके बाद में मैंने मदद मांगी, मैंने एक ग्रुप में जुड़ा हुआ था, मैंने कहा गॉड प्लीज हेल्प मी। और उसके बाद वही स्पॉन्सर जो मेरे पहले थे, मैं दोबारा उनसे संपर्क हुआ, प्रोग्राम करना शुरू करा, 12 कदम दोबारा करने शुरू करे उनके साथ। और इस बार अलग ये हुआ कि मैंने फिजिकल मीटिंग में भी जाना शुरू करा। तो फिजिकल मीटिंग में हालांकि आज भी मैं 7 दिन नहीं जा पाता, मैं हफ्ते में 1 से 2 दिन जाता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे 5 काम बताए गए। 5 कामों में मुझे बताया गया रोज प्रेयर करनी है, मुझे बताया गया बिग बुक के 6 पेज पढ़ने हैं, मुझे बताया गया डीआर रोज पढ़ना है, मुझे बताया गया 2 मेंबरों से रोज बात करनी है, खाली पेट नहीं रहना है, कभी भी ऑब्सेशन आए तुरंत टेलीफोन थेरेपी को यूज करना है, क्योंकि मुझे बताया गया था प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना है। तो मैंने कहा प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। पर देन आई रियलाइज्ड कि अगर हैबिट में ही नहीं होगा, तो जब जरूरत पड़ेगी तो शायद फोन भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए रोज 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल करने का मुझे आदत पड़ गई। और मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी को कॉल करता था तो जितनी बात देर मैं सोचता था 2 मिनट बात करके फोन रख दूंगा, लेकिन अगला बंदा भी फोन पे लग ही जाता था 15 15 मिनट। मतलब मेरे रिश्तेदारों ने इतनी तन्मयता से, इतने प्रेम से, इतने अपनेपन से, इतनी गहराई से मेरे से कभी बात नहीं करी। एक मेंबर को फोन कर रहा हूँ, वो मुझे जानता नहीं, वो 10 मिनट मुझे समझा रहा है शराब कितनी खतरनाक है। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ मेरे जैसे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। और उसके बाद प्रोग्राम करा, बड़ा मुश्किल था 9 स्टेप करना, लोगों से जाके माफिया मांगना, लेकिन इस बार मैंने पूरी ईमानदारी से ये काम किया है। और एक दिन का प्रोग्राम, एक दिन, मुझे जो समझ में आया कि 24 घंटे, मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि सिद्धार्थ तू 24 घंटे तो शराब से दूर रह सकता है ना। मैं कहा रह सकता हूँ। तो आज भी मैं 2 साल पूरे हो गए, लेकिन मेरे लिए सच बताऊं तो जो मुझे पहले ईयर में जो एक्साइटमेंट हो रहा था ना कि यार 1 साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है, सच बताऊं तो ऑनेस्टी का प्रोग्राम है। इस बार तो मुझे पता भी नहीं चला यार कि दूसरा साल निकल गया और बर्थडे भी मन गया मेरा, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक एनी अदर डे। मुझे रोज अपने 5 काम करने हैं, मुझे रोज मेंबरों के टच में रहना है। अच्छा, दिमागी हिलावट आती है ऐसा नहीं है, दिमाग का दही हो जाता है कई बार। ऑफिस में कोई आदमी कुछ बोल देता है, कोई टेढ़ी निगाह से देख लेता है, मेरे पीछे कोई गॉसिप होती है, पॉलिटिक्स होती है, घर में रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है। बट ये सारी चीजें आज मुझे बॉदर नहीं करती, करती हैं, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि आज मेरे पास शेयर करने के लिए मेंबर हैं, आज मेरे पास मेडिटेशन जैसा टूल है, आज 10 स्टेप में मैं अपने विचार लिख देता हूँ, आज मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, मीटिंग में शेयर कर देता हूँ। पहले इनमें से कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो समस्याएं आती हैं लेकिन आके निकल जाती हैं। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति इस लायक ही नहीं है, एक मेंबर बोलती हैं, जो मुझे शराब का पहला घातक घूंट उठाना पड़े। कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है इसकी वजह से मुझे शराब पीनी पड़े। और मैं देखता हूँ ईश्वर पे, जब मैं विश्वास करता हूँ, जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्टेंस लाता हूँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ शराब से दूर रहना नहीं है मेरे लिए। एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी है कि मैं सामने वाले के विचार नहीं बदल सकता, मैं परिस्थितियों को, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से नहीं बदल सकता, क्योंकि पहले तो मैं यही चाहता था हर परिस्थिति मेरे हिसाब से हो, लेकिन अब ये संभव नहीं है। मैं ईश्वर से सलाह मांगता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे को मार्गदर्शन देने के लिए, तो मैं देखता हूँ मैं हर परिस्थिति से निकल जाता हूँ। और मैं कहूँ अगर 2 सालों में मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है, तो भाई 360 डिग्री का बदलाव आया है। इन 2 सालों में वो सब कुछ हुआ
जो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। मुझे प्रमोशन मिला, मेरे को विदेश यात्रा करने का मौका मिला, मुझे मैनेजमेंट की तरफ से अप्रिसिएशन मिली, मुझे मेरा परिवार वापस मिला, है ना। मुझे वो सम्मान जो मैं चाहता था हमेशा से, वो मुझे मिला, और बिन मांगे मिला। इन 2 सालों के अंदर मैंने अपना घर भी बनाया, मकान भी बनाया। इन 2 सालों के अंदर मैंने किताब लिखी, क्योंकि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं किताब लिखूं, क्योंकि मैं थोड़ा इस फील्ड से हूँ जहाँ पे थोड़ा राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैं हमेशा से किताब लिखना चाहता था, तो वो एक सपना पूरा हुआ। और मैं एक चीज, छोटे छोटे स्लोगन्स मेरे काम आए। वन डे एट ए टाइम, लेट गॉड, थिंक थिंक थिंक, दिस टू शैल पास। तो ये स्लोगन्स मैं आज भी याद रखता हूँ और इन पे काम करता हूँ एक दिन के हिसाब से। आज अगर कोई व्यक्ति की कोई बात बुरी भी लग जाती है, तो मैं अपना नजरिया बदलने की कोशिश करता हूँ कि यार मेरे अंदर ही कोई कमी होगी यार। क्योंकि देखता हूँ मैं, खुंदक और गुस्सा, ये दो चीजें मैं अपने अंदर नहीं रख सकता यार, क्योंकि सामने वाले का कुछ जाएगा नहीं, मेरा कुछ बचेगा नहीं। मुझे अपना दिमाग बार बार ठीक करना पड़ता है, क्योंकि एज अ अल्कोहलिक मेरे अंदर मोर एंड मोर की बीमारी है। मुझे हर चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए। किताबें पढ़नी शुरू करूंगा, पढ़ता रहूंगा। और एक्सरसाइज करूंगा तो ये सोचूंगा एक्सरसाइज इतनी कर लूं कि सिक्स पैक ऐप निकल आए। मतलब एक्सट्रीम तक जाने की जो बीमारी है ना, यही अल्कोहलिज्म है। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे को मेरे को सद्बुद्धि दो, मेरे दिमाग को बैलेंस करो। और प्रेयर तो दिन में कई बार, मुझे याद है पहला जो साल था, उस पहले साल में मुझे बताया गया दिन में 1000 बार प्रेयर करने की जरूरत पड़े। तो अभी भी अगर मुझे 1000 बार प्रेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं 1000 बार प्रेयर करता हूँ यार। मैं तो हर दिन, एवरी सिंगल डे, एक चीज जरूर बोलता हूँ ईश्वर से कि आज मुझे शराब के पहले घातक घूंट से दूर रखना। ये पहली प्रेयर है और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रेयर है। और एक साल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन दूसरे साल में यार, सच बताऊं, ऑब्सेशन नहीं आया। ये ईश्वर का चमत्कार ही है और तो कुछ नहीं है। आई थिंक चमत्कार ही है। क्योंकि इन 2 सालों में मेरी जॉब ऐसी है, लोग ये कहते हैं, मैं बस 2 मिनट लेके खत्म करूंगा भाई, समय ज्यादा हो जाए तो बता देना प्लीज। तो लोग ये कहते हैं कि पहले 1 साल में ट्रेवल नहीं करना, अकेले नहीं रहना, खाली पेट नहीं रहना, किसी ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ शराब चल रही हो। लेकिन मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये सारी परिस्थितियां मेरे सामने तो इन 2 सालों में बहुत बार आई। इन 2 सालों में मैं अकेला भी रहा। क्यों? क्योंकि ट्रेवलिंग में हूँ, तो शायद मेरे से ज्यादा ट्रेवलिंग, मतलब मुझे नहीं लगता बहुत लोग, कम लोग करते हैं, क्योंकि मैं होटल के कमरों में अकेला ही होता हूँ यार। पूरे पूरे 2 2 3 3 दिन में अकेला होता हूँ, अलग अलग शहरों में होता हूँ, अलग अलग राज्यों में होता हूँ, है ना। कोई नहीं होता, अकेला ही रहता हूँ मैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग की वजह से काम ऐसा है कि टाइमली लंच नहीं हो पाता, टाइमली डिनर नहीं हो पाता, ब्रेकफास्ट कई बार स्किप हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन 2 सालों में मैं ऐसे कितने ही मौके पड़े जब मुझे लोगों के सामने बैठना पड़ा जो शराब पी रहे हैं। मेरे साथ बैठ के लोग शराब पी रहे हैं, मुझे ऐसी जगहों पे जाना पड़ा जहाँ शराब परोसी जा रही है, जहाँ पे पार्टीज हैं, ऑफिस का कोई प्रोग्राम है, या इस तरीके का कोई क्लाइंट है जिससे जाके मिलना है, राइट, और वहाँ पे शराब परोसी जा रही है ऐसी जगहों पे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए किसी को। देखिए, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है, जैसे कहता है, जैसा आपका स्पॉन्सर कहते हैं वैसे ही चलना चाहिए। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ईश्वर की जो कृपा है, वो कृपा इतनी है ही कि इन 2 सालों में बहुत सारी परीक्षाएं हुई। लोगों ने मुझे, बहुत बहुत सारे लोगों ने, वो लोग जो जानते हैं कि मैं शराबी हूँ, जिनको पता है कि इससे पहले घूंट से दिक्कत है, उन लोगों ने भी मुझे उकसाने की कोशिश करी, यार आधा पैक ले ले, अब तो तुझे बहुत टाइम हो गया, फर्क नहीं पड़ता, एक बियर पी ले, हमारे को कंपनी दे दे। लेकिन ईश्वर ने मुझे बचाए रखा यार, वो ऑब्सेशन नहीं आया। मैं 2 साल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहूंगा, जो रूटीन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद बना, जो 5 काम मुझे रोज बताए गए, बिग बुक पढ़ना, डीआर पढ़ना, 2 मेंबरों से बात करना, है ना, और लिटरेचर पढ़ना। और मेरी मेरी सोब्राइटी में सबसे बड़ा हाथ, अगर मैं कहूँ तो मेरे स्पॉन्सर के मार्गदर्शन का तो है, मीटिंग्स का तो बिल्कुल है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ है लिटरेचर का। क्योंकि ट्रेवलर होने के कारण मेरे पास हमेशा बिग बुक रही। बिग बुक मैंने पढ़ी और अभी भी पढ़ता हूँ, डीआर तो पढ़ता ही हूँ। उसके अलावा एज बिल सीज इट। उसके अलावा अभी मैंने एक वो संयमित जीवन बिल्कुल पढ़ा, शुरुआत में तो वही पढ़ा था।
उसके अलावा जो एक बड़ी अच्छी किताब मैंने अभी पढ़ी, हालांकि मेरे स्पॉन्सर ने मना किया था उसको पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा अभी इस किताब को पढ़ने के लिए तुम बहुत छोटे हो, बट मैंने वो पढ़ डाली क्योंकि मेरे घर में रखी हुई थी। उस किताब का नाम है ए कम्स ऑफ एज। तो वो बड़ी अच्छी किताब है। मुझे वहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हिस्ट्री के बारे में पता लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सबका तरीका अलग है। कोई मीटिंग में जाके ही सोबर हो रहा है। सबका तरीका अलग है, मतलब सबके ऊपर अलग चीज काम कर रही है। तो ये इतना पावरफुल प्रोग्राम है कि मेरे जैसा व्यक्ति लिटरेचर से ही सोबर है ना, कोई मीटिंग जाके ही सोबर है, कोई मेंबरों से बात करके सोबर है। इट कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट मेरे जो स्पॉन्सर और ग्रांड स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि ए की बीम पे रहना है, ए से जुड़े रहना है। तो हर दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं मेंबरों से जुड़ा रहूं। और अभी मैंने कोई स्पॉन्सी नहीं लिया, अभी तो मैं बच्चा हूँ, छोटे नन्हे कदम चल रहा हूँ। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा कि मैं कैसे सर्विस करूं। तो उन्होंने यही बोला कि आप शेयरिंग करके सर्विस कर सकते हो, किसी को मैसेज दे के, किसी को कार्ड बांट के, मीटिंग में जाके वहां पे कप उठा के। आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जहां तक संभव हो मैं मैसेज पास ऑन करने की कोशिश करता हूँ। और इन 2 सालों में मेरी जिंदगी बदली है। मैं मेरा लाइफ में प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अभी ऑफिस में बड़ा पॉलिटिक्स चल रही है। जहां मैं बच्चे की बात करूं तो मेरा बच्चा अभी ऑटिस्टिक है ना, उसकी थेरेपीज चल रही हैं। अभी घर नया लिया है तो वहां पे शिफ्ट करना है, वहां का काम है। वाइफ को माइग्रेन है, अभी यहाँ छोटे भाई के यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ अभी राखी का प्रोग्राम है, और अभी यहाँ पे उसको माइग्रेन का अटैक आ गया, तो अभी छोटा भाई उसको इंजेक्शन लगवाने गया हुआ है। तो वो तो भाई का एकदम फोन आ गया, तो मैं जुड़ गया, माफी चाहूंगा उसके लिए, मैं लेट हूँ। तो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। पहले भी थी, लेकिन पहले दिखती नहीं थी। या पहले शायद मुझे हर समस्या का समाधान शराब ही दिखता था। लेकिन आज जब मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, जब आज मैं सोबर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेंबरों के टच में हूँ, प्रोग्राम के टच में हूँ, मुझे अपने जैसे लोग दिखते हैं, मुझे दिखता है कि उनको भी वही समस्या है। तो आज मुझे हिम्मत मिलती है कि यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, ईश्वर मेरे साथ है, आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज इतनी बड़ी फेलोशिप मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। पहले तो मैं हर समस्या से अकेला ही जूझने में लगा हुआ था। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, जो फेथ है ना, कि ईश्वर मेरे साथ है, और वो मेरे साथ बुरा नहीं होने देगा। और अगर कहीं कोई परीक्षा आती भी है तो वो मेरी चमड़ी को और मोटा करती है ना। मेरी चमड़ी को मोटा करने का काम भी तो ईश्वर को करना है। क्योंकि अगर मेरी परीक्षाएं नहीं होंगी, अगर मैं लोग मुझे बुरा भला नहीं कहेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अप एंड डाउन नहीं आएंगे, तो चमड़ी मोटी कैसे होगी। तो मुझे ये बताया गया था कि भाई चमड़ी को मोटी होती है प्रोग्राम करते करते, और वो होगी, उसमें टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे सोब्राइटी बढ़ेगी वैसे वैसे और चीजें और स्ट्रांग होंगी। लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक ही दिन का है। अगर लंबी रेस का घोड़ा मुझे बनना है तो मुझे 2 बातें बता दी गई, भाई एक ही दिन का प्रोग्राम है, एक ही दिन के हिसाब से 5 काम करने हैं, एक ही दिन के हिसाब से जीवन जीना है। ज्यादा दूर का नहीं सोचना, क्योंकि ईश्वर मेरे लिए दूर का सोच रहा है। और दूसरा, कॉलर खड़े नहीं करने। क्योंकि मैं कई बार, क्योंकि मेरे जैसा अल्कोहलिक बड़ी जल्दी ताव में आ जाता है, अरे मैंने ये किया, मैंने किताब लिखी, मैंने घर बनाया, अरे मैंने ये करा। तो आज मैं, जो भी मेरे जीवन में अच्छा है, जो भी मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, इस फेलोशिप को, और मेरे ईश्वर को जाता है। क्योंकि उन्हीं की कृपा से चीज़ें बेटर हुई हैं। और जहाँ पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था, वहाँ मेरे ईश्वर ने, इस फेलोशिप ने, संस्था ने मेरा साथ दिया। सो आई एम श्योर कि थिंग्स विल गेट बेटर। एंड वापस आते रहो, वापस आते रहो, वापस आते रहो। ये एक मैसेज है जो मेरे कानों में पड़ता गया, और मैं वापस आता रहा। और बस आते रहने का प्रोग्राम है, आते रहने का प्रोग्राम है, तो आता रहूं एक एक दिन के हिसाब से। और अगर मुझे आगे भी सोबर रहना है तो फेलोशिप से जुड़े रहना पड़ेगा, मीटिंग्स से जुड़े रहना पड़ेगा, प्रोग्राम से जुड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत आसान हो सकता है मेरे लिए ये सोचना कि 2 साल हो गए, बस अब क्या है, अब तो मैं संभाल लूंगा। तो जिस दिन वो फीलिंग आ गई अब तो मैं संभाल लूंगा, उसी दिन बंटा धार है। तो अभी तक भी ईश्वर ने संभाला है, आगे भी ईश्वर ही संभालेगा। और वो मेरे से बेटर संभालता है ना। क्योंकि मैंने जब जब संभालने की कोशिश करी, मैंने बेड़ा गर्क ही करा है, मैंने बंटाधार ही करा है चीजों का। तो बढ़िया है जीवन, अच्छा है, स्वस्थ है, मस्त है, और व्यस्त है जीवन।
तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, अनिल भाई, आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया। मैं फिर दोबारा माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट हो गया, क्योंकि अभी परिवार के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, तो शायद मैं थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट कर जाऊँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि वी जस्ट हैव टू लीव माई ब्रदर्स प्लेस एंड वी जस्ट हैव टू गो बैक, सो हैव टू टेक केयर ऑफ माई वाइफ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, धन्यवाद। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, नो इशू, बिल्कुल, थैंक यू सो मच।